और पहलगाम आतंकी हमले में 6 दिन बीत चुके हैं और भारत की तरफ से एक्शन भी शुरू हो गया है। ऐसी ही एक तस्वीर कश्मीर के हाजी पीर सेक्टर से आई, जहां पर तनाव चरम पर है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों की चौकियां जो है वो बिल्कुल आमने सामने है। यहां पर 1965 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन ताशकंद समझौते के बाद यह इलाका पाकिस्तान को वापस कर दिया गया। अब इसी इलाके में पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में सफल रहता है। पहलगाम में हुए अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर्स पे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस जगह पर हूं जहां पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल आमने सामने है। उस पार से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस पार क्या हालात हैं। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, खामोशी छाई है इन बस्तियों में। ये उस पार का एरिया है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी के 7 बंकर मुझे साफ यहां से दिख रहे हैं। यहां इस माउंटेन पे 2 बंकर हैं। ये वाला जो मिडल वाला पोर्शन है इस पे 3 बंकर है और लेफ्ट साइड में 2 बंकर है, और साथ ही इंडियन आर्मी की तरफ से काफी सारे बंकर इर्द गिर्द है। यानी इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी इस एरिया में सबसे ज्यादा आमने सामने हैं, सबसे ज्यादा आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट होता है। जब इंडियन आर्मी पर कभी फायर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आता है तो इंडियन आर्मी की तरफ से रिटाइलेट किया जाता है। ये वो सेक्टर है जहां पर इसलिए ज्यादा तनाव है क्योंकि आज तक जब भी सीज फायर वायलेशन हुई, आर पार की शेलिंग में यहां लोग काफी मुतासिर हुए। कई लोगों की आज तक यहां पे मौत हुई है, और जब जब बॉर्डर पे या एलओसी पर तनाव हुआ तब तब इस सेक्टर में दोनों साइड से सिविलियन जो है वो मारे गए। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये सजीवार सेक्टर है, ये हाजी पीर सेक्टर हम इसको कहते हैं। यहाँ से उस साइड से ये सजीवार सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ ये बस्ती देख रहे हैं आप, ये भी हाजी पीर सेक्टर के साथ में सजीवार सेक्टर आता है, और ये भी उस पार का एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल का उस पार का एरिया है। और यहाँ पे भी पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं, पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट है, और उन पर भारतीय सेना की पूरी नजर है। स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, और यहां पर भी हाइट्स पे इंडियन आर्मी है, और वहां पर भी कई जगहों पे पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट्स बड़ी हाइट्स पे हैं। तो यहां कहा जा सकता है कि जब जंग होती है तो यहां पर बिल्कुल आमने सामने फायरिंग होती है। जब भी जंग जैसी सूरत हाल पैदा होती है या सीज फायर वायलेशन होती है, इस एरिया में कितना तनाव होता है मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान पोस्ट है, और इस वाले माउंटेन पे इंडियन पोस्ट है। वो वाला जो पूरा सेक्टर देख रहे हैं आप, उसमें बीच में जो ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं विजय से कहूंगा बीच में आप थोड़ा सा जूम इन करें। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का उस पार का एरिया है, और यहाँ पे बैक टू बैक 3 पाकिस्तानी बंकर हैं, और इस साइड से काफी सारे बंकर इंडियन आर्मी के हैं। यानी वहां से फायर आता है यहां से फायर वापस जाता है वहां, और वहां से फायर आता है यहां से फायर वापस जाता है। यहां से इंडियन आर्मी है, वहां से पाकिस्तान आर्मी है, वहां से पाकिस्तान आर्मी है, यहां से मेरे साइड से इंडियन आर्मी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री पर आमने सामने हैं इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एरिया में कितना खौफ रहता होगा, ख़ास तौर से जो यहाँ के पॉपुलेशन है, जहाँ के लोग हैं। तो यहाँ सिलीकोट और हथलंगा ऐसे एरियाज़ हैं, और भी 1-2 विलेज हैं जो सबसे ज़्यादा खौफ में रहते हैं। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सुरक्षा व्यवस्था की जो तस्वीरें सामने आई उससे ये साफ है कि सुरक्षा बल के जवान पहरेदारी पूरी सख्ती के साथ कर रहे हैं। आतंकवाद में से सड़कों से लेकर जंगल तक का आसमान से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग के केपी रोड पर पुलिस ने नाका चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के जवाब में दूर दराज के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जवानों ने घने जंगलों में घर घर तलाशी ली और संदिग्ध जगहों को खंगाला। इस दौरान ड्रोन से भी तलाशी अभियान चलाया गया है। और पैरा सिर्फ कश्मीर में एलओसी पर ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी इसे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि पहलगाम हमले की सजा
कल्पना से भी बड़ी होगी और इस सजा के लिए बीएसएफ की टीम पूरी तरह तैयार है। न्यूज 18 की टीम जब जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंची तो वहां पर देखा कि बीएसएफ के जवान भीषण गर्मी में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान गुस्से में नजर आ रहे हैं। हाथ में दूरबीन लिए और राइफल लिए जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे। इस वक्त हिंदुस्तान की निगाह देश के बॉर्डर पर है और हम हैं जैसलमेर बॉर्डर पर। जैसलमेर बॉर्डर पर इस वक्त आप सूरज आग उगल रहा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर है। ऐसे में बीएसएफ के जवान सुरक्षा के लिए तैनात है। इस बॉर्डर पर सुरक्षा इतनी आसान नहीं है। आप देखिए कि इस भीषण गर्मी के अंदर रेत का समंदर है, तपते हुए रेगिस्तान में बॉर्डर पर आप देखिए ये बीएसएफ की चौकी है, यहाँ पर पोस्ट है और ये वॉच टावर है जिस पे हम चढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कि सामने की तरफ आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर राइफल लिए हुए इसी यहाँ पर इस वॉच टावर से सामने की तरफ ये फेंसिंग है, पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। यहाँ से निगाहें सीधे पाकिस्तान की तरफ है, यानी कि कोई भी हिमाकत करे, कोई भी हरकत करे तो उसका माकूल जवाब कैसे दिया जाए ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ से किसी भी तरह की हरकत हुई तो आप सामने की तरफ आप पोस्ट पे देखिए, वो सामने पाकिस्तान की पोस्ट नज़र आ रही है और वहीं पर निगाहें, यानी कि वहाँ पर कोई हरकत हो। दूसरी तरफ आप देखिए कि वहाँ दूर तक देखा कैसे जाए, इसके लिए यहाँ पर ये दूरबीन लिए हुए यहाँ से दूर से वहाँ से, जिससे कि कोई भी हरकत होगी तो वो यहाँ नज़र आएगी। और